हेलो स्टूडेंट्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे और इस पार्ट में हम लोग अपना फोर्थ किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटे। हालांकि अब इस चैप्टर में हम इस किंगडम प्लांटे को उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक हम कंपैरिजन देखेंगे दूसरे किंगडम से। हाँ, इसका डिटेल जो फॉर्म है वो हम अलग से एक नए चैप्टर किंगडम प्लांटे के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे किंगडम प्लांटे का दूसरे किंगडम के साथ कि किंगडम प्लांटे में क्या पॉइंट्स और क्या इम्पोर्टेंस पाई जाती है। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो अगर हम बात करें किंगडम प्लांटे में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सो इट इंक्लूड ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। सभी प्लांट्स जो यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग हैं और जिनमें सेल्यूलोज की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ये एक ख़ास कैरेक्टर है प्लांटिक किंगडम में पाए जाने का कि यूकैरियोटिक होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, और सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होनी चाहिए, सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ये एक ख़ास कैरेक्टर किंगडम प्लांटे में बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। सम आर पार्शली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ ऐसे हैं जो पार्शली हेट्रोट्रॉपिक हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए, वो पार्शली हेट्रोट्रॉपिक हैं क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन के कुछ कंटेंट के लिए जो है इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करके उनके प्रोटोप्लाज्म से जो है नाइट्रोजन कंटेंट ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट एग्जांपल आता है ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, और कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि कस्क्यूटा। एक एग्जांपल हमें यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, मैक्सिमम जो है वो फोटोट्रॉपिक हैं, और कुछ जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे कि कस्क्यूटा। प्लांट इंक्लूड, अगर हम बात करें इनमें किस तरह के प्लांट्स इस किंगडम में या किस तरह के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं, किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये वो फाइलम हैं जो इस किंगडम को बिलोंग करते हैं। ये वो बड़े ग्रुप हैं जो प्लांटे किंगडम को बिलोंग करते हैं जिसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेलुलोजिक सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट आ जाती है लाइफ साइकिल। अगर प्लांट की लाइफ साइकिल बात करें तो इनके दो फेज़ हमें लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। एक जब ये डिप्लॉयड फॉर्म में रहते हैं जिसे डिप्लॉयड फेज़ या स्पोरोफिटिक फेज़ कहा जाता है, और दूसरा जब ये हैप्लॉयड फॉर्म में रहते हैं और उसे गैमेटोफिटिक फेज़ कहा जाता है। यानी इनकी लाइफ में एक स्पोरोफिटिक फेज़ पाया जाता है और एक गैमेटोफिटिक फेज़ पाया जाता है, और ये दोनों फेज़ एक दूसरे के अल्टरनेट चलता है। एक बार जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमीट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है, तो स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट होती है और वो चलती है कब तक, स्पोरेंजियम तक। स्पोरेंजियम में मियोसिस होता है तो वहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज एंड हो जाती है, और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉयड स्पोर्स जब बनते हैं तो गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट होती है, और ये हैप्लॉयड स्पोर्स गैमेटेंजियम बनाते हैं, और गैमेटेंजियम जो है वो गैमीट बनाता है। मेल गैमेटेंजियम मेल गैमीट और फीमेल गैमेटेंजियम फीमेल गैमीट, और इन गैमीट के फ्यूजन तक ये गैमेटोफाइट या हैप्लॉयड स्टेज चलती रहती है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, अब यहाँ पर तो हमें दोनों इक्वल दिख रही है कि जितना लंबा स्पोरोफिटिक स्टेज है उतना ही लंबा गैमेटोफिटिक स्टेज है, लेकिन एक्चुअल में जब हम ड्यूरेशन में बात करेंगे तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कई बार स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत लंबी हो जाती है, कई बार गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत लंबी हो जाती है। तो इनकी ड्यूरेशन कैसी है उसके बेस पर डिसाइड होता है कि किस तरह का प्लांट है। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दीज फेजेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि ये दोनों फेज जो है फ्री लिविंग है यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
इसके बेस पर अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट्स बनाए जाते हैं। और इस फिनोमिना को कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ पर एक बार स्पोरोफाइट में चेंज होता है यानी डिप्लॉयड स्टेज में, और एक बार गैमेटोफाइट में चेंज होता है हैप्लॉयड स्टेज में। तो ये चेंजेस एक के बाद एक चलते रहते हैं और इसी को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हैप्लॉयड फेज़ कितना बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, डिप्लॉयड फेज़ जब बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब डिप्लॉयड फेज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे डिप्लॉन्टिक कहते हैं, जब हैप्लॉयड फेज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो उसे हैप्लॉन्टिक कहते हैं। तो इन फेजेस पे डिसाइड होता है कि किस तरह का प्लांट है और किस तरह की उसमें लाइफ साइकिल है और किस तरह का उसमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है। तो ये इंट्रोडक्शन फेज़ था केवल प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट हम एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर एनिमल्स के बारे में देखेंगे, किंगडम एनिमेलिया। इसका भी डिटेल आपने पढ़ेंगे जूलॉजी में, एनिमेलिया किंगडम, जहाँ पर एक एक फाइलम, एक एक क्लास, एक एक एग्जाम्पल और उनके बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो यहाँ पर अभी एक शॉर्ट समरी हम देख रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो दे आर मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, जो विदाउट सेल वॉल के होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमने यहाँ यूनिसेलुलर क्यों नहीं किया, क्योंकि यूनिसेलुलर अगर होंगे तो वो प्रोटोजोआ को बिलोंग करेंगे, वो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। तो मल्टी सेलुलर से ही किंगडम एनिमेलिया की शुरुआत होती है। तो सभी मल्टी सेलुलर, फिर उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यानी प्री प्रिपेयर्ड फूड पर डिपेंडेंट रहते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और विदाउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। दे आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर फूड, ये डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। हम अभी कार्निवोरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हर्बीवोरस की। तो अगर कार्निवोरस भी हम हैं तो हम इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो फूड है वो तो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो कार्निवोरस हो या ओमनीवोरस हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे, ताकि हमें अपना फूड मिल पाए। इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे आ जाएगी, दे डाइजेस्ट फूड इन एन इंटरनल कैविटी। इंटरनल कैविटी एलिमेंट्री कैनाल, और उसके अंदर चैम्बर पाया जाता है, स्टमक, जहाँ पर ये फूड का डाइजेशन करते हैं। और जब फूड सेल में पहुँचता है तो वहाँ पर एक ख़ास फॉर्म में फूड स्टोर होता है। याद रखना, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड और फैट। तो या तो हमारी बॉडी में फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन में फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोरेज कहाँ होता है, लिवर मसल्स और ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो लिवर सेल्स में होता है, और फैट का जो स्टोरेज होता है ये मसल्स और एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है और फैट कहाँ स्टोर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेजेस में कंप्लीट हो, उसे होलोजोइक कहते हैं। यानी जिसमें इंजेशन हो, जिसमें डाइजेशन हो, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो, जिसमें एसिमिलेशन हो और जिसमें इजेशन हो। ये 5 जो हैं वो स्टेजेस हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में पाई जाती है। They have a definite growth pattern and grow into adult that have definite shape and size. ये definite growth pattern में grow करते हैं और adult बन जाते हैं, और definite shape and size acquire करते हैं। खास तरह का shape और size जब ये adult बनते हैं तो acquire करते हैं। Higher form show sensory and neuromotor mechanism। जो इनका हायर फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, वो सेंसरी और न्यूरोमोटर यानी सेंसरी और मोटर मैकेनिज्म, सेंसेशन, नर्वल कंडक्शन शो करता है। जितने ज़्यादा हायर फॉर्म होंगे उतना एडवांस नर्वस कंडक्शन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। इनमें से ज़्यादातर में लोकोमोशन की एबिलिटी पाई जाती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल के फॉर्म में होता है, कॉपुलेशन होता है, एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और इनमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट
पाया जाता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे हम लोग अपने पार्ट में जिसमें हम वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस की बात करेंगे। तो ये थोड़ा ख़ास है क्योंकि इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है, ना वायरस को, ना वायरॉइड्स को, ना लाइकेंस को। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनमें कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड, इनको मेंशन नहीं किया गया है। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंड नॉट ट्रूली लिविंग, ना ये प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, ना सेलुलर होते हैं, ना पूरी तरह से कम्प्लीटली लिविंग होते हैं। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनमें पूरा कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता और इसलिए इन्हें कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता और इसीलिए इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई। वायरसेस हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो अगर किसी लिविंग सेल के बाहर ये है, एनवायरनमेंट में है, तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी जब तक ये होस्ट की बॉडी के बाहर है ये इनएक्टिव बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट की बॉडी में पहुंचते हैं ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं और होस्ट के प्रोटोप्लाज्मिक एपरेटस को यूज़ करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और यही मल्टीप्लिकेशन ही इनका एक मात्र कैरेक्टर ऑफ लिविंग दिखाई देता है, मल्टीप्लिकेशन एंड इंक्रीजिंग देयर नंबर। सो व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। तो जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तो उस सेल के प्रोटोप्लाज्मिक मशीनरी को पूरा यूज़ करते हैं और उसके बाद अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को किल करते हैं। लुइस पाश्चर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस नाम दिया और वायरस का मतलब है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। एक साइंटिस्ट थे आइवानोव्स्की जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी और इन्होंने मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको को जब स्टडी किया तो उसमें इन्हें माइक्रोब मिले और वो माइक्रोब बैक्टीरिया से छोटे थे और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को आसानी से पार कर सकते थे। तो ये वो माइक्रोब्स, वो वायरसेस थे जिनकी डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी। बीजरनिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से वायरस को एक्सट्रैक्ट किया और जो इन्फेक्टिव फ्लूइड था उसको उन्होंने नाम दिया कॉन्टैजियम विवियम फ्लूइडम, जिसे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा जाता है। तो ये वो फ्लूइड था जो वायरस कंटेनिंग था जिसे बीजरनिक ने स्टडी किया था। स्टैनली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल्स कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो वायरसेस जो है क्रिस्टलाइन हो सकते हैं और उन क्रिस्टल्स में लार्जली प्रोटीन पाया जाता है। और जब हम वायरस को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी उसमें प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। प्रोटीन किस फॉर्म में पाया जाता है? प्रोटीन कोट के फॉर्म में पाया जाता है, आउटर कवरिंग जिसे कैप्सिड बोलते हैं, और अंदर जो उसका न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो पाया जाता है दैट मे बी आइदर डीएनए और आरएनए, यानी या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो वायरस जो है आरएनए वायरस हो सकता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना हो, या तो वायरस डीएनए वायरस हो सकता है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हो। कोई भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं मिलेगा, यानी दोनों में से कोई एक मिलेगा। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शन जो होता है वो इसके जेनेटिक मटेरियल, इसके न्यूक्लिक एसिड, इसके आरएनए या डीएनए की वजह से होता है। और अटैचमेंट के लिए जो वायरस की पहचान होती है वो इसके प्रोटीन कोड पर जो प्रोटीन एंटीजन होते हैं जिनके लिए रिसेप्टर बॉडी पर बनते हैं, यही एंटीजन के थ्रू ये बॉडी सरफेस से अटैच हो पाते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर पाते हैं।
जनरली अगर हम वायरस की बात करें तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये नोट कर लेना कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो वायरस होते हैं वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड के आरएनए का बना होता है। वायरसेस जो एनिमल्स को अटैक करते हैं उनमें या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज ये कुछ ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इनमें जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर कुछ वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीज़ वायरस, बर्ड फ्लू वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी तक सबसे छोटा जो खोजा गया है वो है स्मॉल पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस सबसे छोटा वायरस है जो अभी तक डिस्कवर किया गया, नॉट स्मॉल पॉक्स। पोलियो वायरस इज़ द स्मॉलेस्ट वायरस येट डिस्कवर्ड। तो ये जो इनके बाहर जो स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं यही वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो एंटीजन हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और इन्हीं के थ्रू ये बॉडी से अटैच हो पाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोटीन कोड की। तो जो प्रोटीन कोड है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, छोटी छोटी प्रोटीन यूनिट्स का बना होता है, उस प्रोटीन यूनिट्स को कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और इसी प्रोटीन कोड के अंदर इनका न्यूक्लिक एसिड, इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कैप्सोमियर या प्रोटीन कोड का अलग अलग तरह का शेप हो सकता है, हेलिकल शेप हो सकता है, पॉलीहेड्रल शेप हो सकता है। और ये पॉलीहेड्रल जो कवरिंग होती है, जो शेप होता है प्रोटीन कवरिंग, यही अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करता है। बहुत सी डिजीज़ेज़ हमें वायरसेस से होने वाली जो दिखती हैं, तो यहाँ पर कुछ डिजीज़ेज़ जैसे देखते हैं। वायरसेस कॉजेज डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो ये कई तरह के सिम्टम हमें अलग अलग डिजीज़ में देखने को मिल सकते हैं। और ये सारी डिजीज़ जो हैं ये वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं, जिसमें मम्प्स हम देख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स की पूरी बॉडी पर रैशेज़ आ जाते हैं, हर्पीज़ वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा जिसे हम कॉमन फ्लू कहते हैं, और एड्स जो HIV वायरस से होता है। प्लांट में भी हमें वायरल डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं जिसमें कि मोज़ेक का फॉर्मेशन होता है कि जगह जगह जो है ब्लिस्टर्स जैसे फॉर्मेशन होते हैं, लीफ कर्ल हो जाती है, लीफ रोल हो जाती है, येलो हो जाती है, वेन क्लियरिंग हो जाती है। वेन जो है हमें डिमार्केटेड जो वेन और वेनलेट्स होती हैं वो दिखने लगती हैं। ड्वार्फिंग हो जाता है, प्लांट की हेल्थ अफेक्ट होती है, उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। यहाँ पर दो डायग्राम दिए गए हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV और एक बैक्टीरियोफेज। TMV में हम ये कैस्पिड्स को देख सकते हैं, कैस्पिड को देख सकते हैं, उनकी यूनिट्स कैस्पोमियर। और यहाँ पर हम बैक्टीरियोफेज को देख सकते हैं, इनका हेड, कॉलर और शीथ, इसी हेड के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कुछ और वायरसेस जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़े वायरस में से एक है। एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये कुछ डायग्राम इनसे जिससे हम इनको आसानी से देखकर, इनकी साइज़ को देखकर पहचान सकते हैं। आगे बात आती है वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड्स इज़ एन इन्फेक्शियस एजेंट विद अ फ्री लो मॉलिकुलर वेट RNA एंड नो प्रोटीन कोड। यानी जब वायरस में से प्रोटीन कोड हम रिमूव कर दें तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसे वायरॉइड कहा जाता है। और ये वायरॉइड्स जो हैं दे आर स्मॉलर दैन वायरसेस। ये जाहिर सी बात है, इनका प्रोटीन कोड अगर हम रिमूव कर देंगे तो इनका साइज़ जो है कम हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं नेकेड न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज टर्म्ड एज वायरॉइड एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय T.O. Dinier 1971 में, एंड ही फाउंड दैट इट
कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ये एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता है ये वायरॉइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे ये राउंड पोटैटो जो है स्पिंडल शेप हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। और ये डिजीज़ इस वायरस या वायरॉइड के इन्फेक्शन की वजह से होती है। वायरॉइड एक ऐसा इन्फेक्टिव एजेंट जिसमें वायरस में से प्रोटीन कवरिंग अगर रिमूव कर दो तो यानी जाहिर सी बात है, समझ में आ जाता है कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, इन्फेक्शियस किसकी वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लाइकेंस को लेकर, बहुत इम्पॉर्टेंट। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन किसका, एल्गी और फंजाई का। और इसके दो कंपोनेंट हमें मिलते हैं, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। जो ऑटोट्रोपिक पार्ट है एल्गी वाला पार्ट जिसे फाइकोबायोंट कहते हैं, और जो फंजाई वाला पार्ट है उसे माइकोबायोंट कहते हैं। दोनों एक साथ मिलकर लाइकेंस कहलाते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो क्या हेल्प करते हैं, तो एल्गी वाला पार्ट अलग रोल प्ले करता है और जो फंजाई वाला पार्ट है वो अलग रोल प्ले करता है। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो ये उसको शेल्टर देता है एल्गी, और फंजाई क्या है, एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और अपने एल्गल पार्टनर को प्रोवाइड करता है। साथ ही लाइकेंस जो है ये वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ SO2 का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते, या बोला जाए जहाँ SO2 का पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। एंड दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज वेयर SO2 कंसनट्रेशन इज़ हाई। तो ये एल्गी और फंजाई जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पोल्यूशन लेवल कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में एक अगला चैप्टर लेकर शुरू करेंगे और अगले चैप्टर को लेकर हम मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।